मेरा नाम मोहम्मद शहजाद ज़फ़र है। मैं यहाँ इलामा इकबाल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गग्गो डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में एज ए प्रिंसिपल और ओनर यहाँ पे मेरा यानी कि जॉब है। कब से यहाँ? मैं तकरीबन 2-3 साल से वैसे मैं रेगुलर यहाँ पे रहना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं यानी अपनी स्टडी के लिए लाहौर और इस्लामाबाद यानी वहाँ पे पढ़ रहा था। अच्छा। जी, और तकरीबन 3 साल के करीब मैं यहाँ पे तो क्या पढ़ा है आपने? मैंने इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने MBE किया था, अच्छा। मास्टर इन बिजनेस एजुकेशन। उसके बाद मैंने नमल इस्लामाबाद से मैंने PhD वहाँ से की थी। हाँ जी। अच्छा। PhD? जी अच्छा, PhD भी किया जी। माशाल्लाह। किस फील्ड में? एजुकेशन में। एजुकेशन। तो ये आपका अपना सोच थी पढ़ाने के लिए था, किस लिए था? आपको ये शौक था? शौक इसमें 2 तरह के हैं। एक तो मेरा खुद से भी था कि एजुकेशन की फील्ड है मेरी, क्योंकि यही मैंने काम करना था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स थे वो ये कर रहे थे। तो उसके बाद ये है कि खुद ये भी से इसमें आना चाहिए ना कि मल्टीटास्किंग होती है आपकी। खुद से था कि मैं कर रहा था, हाँ। तो इस वजह से मैंने कहा चले ये इसको फील्ड को अगर यही कंटिन्यू करनी है तो ज़रा अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो कितने साल लगे आपको? मेरे तकरीबन मेरे 7 ईयर्स में मेरी कंप्लीट हुई। माशाल्लाह। 2010 से। PhDs तो कम होते हैं ना हमारे यहाँ। जी। PhD करके आप गग्गो में गवर्नमेंट स्कूल में का पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते भी हैं या सिर्फ मैनेज करते हैं आप स्कूल को? नहीं, मेरा सिर्फ मैनेजमेंट का है। अच्छा। पढ़ाने पे नहीं। एजुकेशन में पढ़ा आपने PhD की है, और मास्टर्स किस में की है? मास्टर बिजनेस एजुकेशन में किया। बिजनेस एजुकेशन। तो अभी आप ये साइन जो कर रहे हैं, ये आपके जो भी आता है आपके टेबल पे आती है चीज़? जी। अच्छा। एप्लीकेशन है, क्या है? ये फॉर्म आए हैं टेस्टेड होने के लिए। अच्छा। जी, ये मिडिल स्कूल की इनकी रजिस्ट्रेशन जा रही है, इनका पेपर अच्छा। होना है, तो उसका ये फॉर्म है। वेरी नाइस। जो हमारे प्राइवेट यानी कि होते कैंडिडेट उनके लिए, अच्छा। फिर बाहर के लोग यानी करवाने आ जाते हैं, इस वजह से। चलो, अच्छी बात। तो क्या आपने सीखा? आपने ये नहीं सोचा इस्लामाबाद लाहौर में रहे, आप यहीं से हैं? जी जी, हाँ बिल्कुल। मैं अच्छा, पैदा भी यहीं हुए? जी कर अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने कहा मैं इसी स्कूल से मैट्रिक किया था। अच्छा। अब हाँ, तो इसके बाद अच्छा। तो आपने सोचा कि मैं यहीं सर्विस जी, करूँ। जी। तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, एक बेटा है। ये छोटा है जो जी, खड़ा है इधर? ये मिडिल में। ले लूँ इसकी या जी जी, ले लूँ। हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? कितने साल के हैं? ये तकरीबन 3 साल का है। अच्छा। तो 3, और बेटियां बड़ी? जी, एक बेटी बड़ी है, एक बेटी छोटी है, मिडिल में। अच्छा। तो वो भी पढ़ रही है इसी स्कूल में? जी। अच्छा। तो आपने क्या फील किया है यहाँ पे कि क्या अच्छे पॉजिटिव्स कुछ बताएं, कुछ चंद यहाँ के, आपके शहर के, आपके लोगों पॉजिटिव के? ये है कि यहाँ पे जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना यानी चाहते हैं, फील्ड में यह है कि बाज़ अगर आज से तकरीबन 5-10 साल पहले अगर देखा जब बहुत कम थे, अब मैंने ये देखा है कि एक अगर रेडी वाला भी है या एक जो लेबर भी है वो भी ये चाहता है कि मेरे बच्चे, अगर मैं नहीं पढ़ सका तो मेरे बच्चे ज़रूर पढ़ें। अच्छा। लेकिन उसके लिए उसकी जो अर्निंग है वो यानी इतनी नहीं है कि वो किसी अच्छे स्कूल में जा सकें। अच्छा। इस वजह से जो हमारा यानी अदारा है जो PEF के साथ, पंजाब एजुकेशन के फाउंडेशन के साथ है या एफिलेटेड है, उनकी जो फंडिंग है वो कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पास काफ़ी यानी ऐसे लोग जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते वो यहाँ पे हैं। अच्छा। तो ये चीज़ है इनके लिए। बाकी ये है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो उनका एडमिशन करवा देते हैं, बाद में पूछते नहीं हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी नहीं हैं। ये चीज़ें काफ़ी इसमें। अच्छा। और अच्छा, कमियाँ ये तो आपने बताई थी, अच्छाई है कि लोग चाहते हैं। लोग चाहते तो हैं। और कोई ऐसी वीकनेसेस, कमियाँ जो आपको फील होती हैं कि या बताएं कि आप मैनेज करने की कोशिश करते हैं, नहीं होती, क्या होता है? इसमें जो कमी जो मुझे नज़र आती है वो भी पेरेंट्स की तरफ से थोड़े से, अगर यानी कि जो हमारे इलिटरेट हैं उनको ये है कि पढ़ाना वो चाहते हैं लेकिन वो पीछे नहीं आते। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि कुछ मसला है या अपने उनके फीडबैक के लिए, लेकिन वो उसमें उनकी होती है ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं, सपोर्ट नहीं करते? उनको समझ नहीं आती कि ये ज़रूरी है। बात का एक और हमारा जो हमारे माशरे का एक चीज़ चल पड़ी है कि हम लोग चाहते हैं हर बच्चा कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े। हाँ।
ये मुझे बहुत फील होता है। ठीक है, उर्दू मीडियम दोनों हम इसको लेके चले, साथ लेके चलें, लेकिन बच्चे के माइंड के हिसाब से। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं काम कर सकते, उनका यानी उन पे उतना बर्डन डाला जाए जितना वो कर सकें, लेकिन हमारे चाहते हैं नहीं जी हमने इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना है, तो चाहे बच्चा फेल हो जाए। मेरे पास इस तरह के आज इसी दफ़ा हमारी 8th क्लास में कुछ बच्चियाँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनको ये है कि उनकी जो मदर लैंग्वेज चले उर्दू है, पंजाबी, हम उसको लेके तो चलें, लेकिन ये है कि नहीं जी हमने इंग्लिश करनी। तो ये क्या वजह समझते हैं आप, क्यों है ये हमारा एक माइंडसेट जो बन चुका है ना कि हम 300 साल जो गुलाम रहे हैं, तो वो सारा सिलसिला है कि नहीं जी हमें इंग्लिश में करना है, तो ये सिलसिला। तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? इसको बेहतर ये है कि देखें, इंग्लिश को साथ लेके आप एज ए लैंग्वेज तो जा सकते हैं, लेकिन उसको सब्जेक्ट आप देखें, चाइना है, जर्मनी है, ये लोग उन्होंने अपनी लैंग्वेज में किया है। अभी तक चाइना में वो अपनी लैंग्वेज कर रहे हैं। इवन कि उनका जो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, कुछ लोग जो यहाँ से जाते हैं वो यानी कि उनको उनकी लैंग्वेज में हो रहा है। तो ये हम लोग बस वो एक चल पड़ा माइंडसेट, तो इस वजह से ज़रा बच्चे को होता ही ये सिलसिले। तो आपको अपना काम अच्छा लगता है? हाँ, तंग आते हैं कभी? नहीं, तंग नहीं। पहले शुरू में सीधे बताऊँ तो थोड़ा सा होता था कि मैं यानी कि अब बंदा वहाँ पे रहा इस्लामाबाद 2-3 साल, वहाँ पे रहा, लाहौर में रहा, तो फील होता था जब मैं यहाँ पे। मैं लाहौर तकरीबन 2 साल रेगुलर वहाँ पे रहा हूँ, उसके बाद मैं इस्लामाबाद तकरीबन 3 साल रेगुलर, उसके बाद आना जाना मेरा यानी कि क्योंकि थीसिस वर्क के सिलसिले में था। फिर से बताइए कि इस्लामाबाद में कहाँ से किया आपने पीएचडी? नमल। अच्छा, नमल से। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस वहाँ पे है। तो सिर्फ लैंग्वेजेस की नहीं है वो? हाँ, नहीं, वो पहले जब वो हुई थी स्टार्ट तकरीबन 98-2000 में, उस वक्त था लैंग्वेज के। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उन्होंने बाकी चीज़ें तो एजुकेशन में। हाँ जी, हाँ, एजुकेशन में प्रोसेस किया, तो इस वजह से ये सारा जी। अच्छा, तो और मुझे ये बताइए कि तो आपने तो पीएचडी की हुई है जी, तो लोग यहाँ पे मेरा ख्याल है 10 जमातें भी नहीं पास होंगे, बस ऐसे ही। तो आप लोग जो पेरेंट्स हैं उनको इनकरेज करते हैं कि वो कुछ सीखें या करें, जैसे कोई जी बिल्कुल मैं यहाँ पे कई दफ़ा यहाँ पे आते हैं, एडल्ट की क्लासेस दे सकते हैं आप? जी, पेरेंट्स तो आते हैं, उनको वैसे मैं गाइड वगैरह तो उनको करते रहते हैं कि अपने यानी कि बच्चों के हवाले से कि वो उन पे ज़रा करें। 2 चीज़ें, एक तो एक बाज़ बात ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने उनको अगर कुछ चीज़ कह देते हैं जी बच्चों के हवाले से, वो कहते हैं जी हम इसकी ट्यूशन कर लेंगे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लास्ट ईयर भी एक वालदा ने कहती मैं इसको ना 2 ट्यूशनें कर दूँगा। मैंने कहा यार बच्चा एक है, उसने स्कूल का भी करना है, उसने वो भी करना है, 2 वो कैसे करेगा? यानी उनका ये है कि करने के लिए हाँ, मतलब पता नहीं है कि किस तरह उनकी गाइडलाइन नहीं है, ये चीज़ें बताते रहते हैं उनको ये सिलसिला। तो आपका क्या ख्याल है जो अगली जनरेशन होगी इंशाल्लाह अभी बेहतर होगी? पिछले बहुत बेहतर होगी। जब यहाँ पे हमने स्कूल यानी कि मेरे पेरेंट्स ने स्टार्ट किया था उस वक्त तो यहाँ पे तकरीबन बहुत कम थे। अब हमारे पास जो टीचर्स मोस्टली हैं वो हमारे अपने स्कूल की पढ़ी हुई हैं। अच्छा, यानी इस तरह ये सिलसिला चाह रहा है, इस तरह चलता रहा तो इंशाल्लाह आज भी हमारे किसी भी अदारे में, बड़े में, यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, आप आर्मी में चले जाएँ, नेवी में, बहुत से ऐसे लोग यानी कि हमारे अदारे के पढ़े हुए वहाँ पे हैं। यानी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर ये चलता रहा तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी इसमें। ज़बरदस्त आपने बताया मुझे सारा। और कुछ कहना चाहें, कोई पैगाम बाहर के पाकिस्तानियों के लिए या अमेरिकन के लिए, क्या पैगाम होगा? दोनों के लिए दें, जो पाकिस्तानी अमेरिकन है और जो अमेरिकन है। पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए ये है कि पाकिस्तान को जहाँ पे भी है इसका जो सॉफ्ट इमेज है उसको यानी कि जहाँ तक हो सके करें। हमारे पे जो ठप्पे लग चुके हैं उसको यानी कि ख़त्म करने के लिए, या ये टेररिस्ट का एक बहुत बड़ा है। हाँ। यानी कि ये चीज़ है, इसको वैसे आपने अगर देखा जाए जो 9/11 के बाद जो भी है इस पे हमारे ख़ास तौर पे जो मुस्लिम्स हैं उन पे काफ़ी ये टैग लग चुका है। लेकिन मेरे ख्याल में बल्कि बाकी अगर आप हिस्ट्री भी देखें तो पाकिस्तानी जो हैं टेररिस्ट, बल्कि मुस्लिम भी, इन पे इम्पोज किया जाता है, ये है नहीं है। हाँ जी, तो ये चीज़ है, उनको अपने वहाँ पे भी लोगों को जो हमारे अमेरिकन हैं उनको भी बताना चाहिए कि जो मुस्लिम्स हैं यानी कि पीस लवर है, स्पेशल पाकिस्तानी पीस लवर है। इनमें ऐसा यानी कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। Anything in English would you like to say something? अच्छा,
बाकी मुझे अपने बारे में बताइए कि कोई आपको अपनी कोई बात पसंद हो और एक बात जो ना पसंद हो या उसको इम्प्रूव करना चाहिए एज अ प्रिंसिपल। अच्छा, जो पसंद तकरीबन सारी जो नापसंद है वो है मेरी अभी तक लेजीनेस है, जो कि मेरे पेरेंट्स अभी तक मुझे कहते हैं। लेजीनेस कैसी लेजीनेस? लेजीनेस है काम जो भी है, यानी कि जो टाइम पे होना चाहिए उसको मैं कहता हूँ चलो आज नहीं अच्छा कर लेंगे। ये बात है, आप कैमरे पे आप मानते हैं, लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव भी करता हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो चले अगली बार जब मैं मिलूँ तो फिर आपकी वो कमी खत्म हो जाएगी। अच्छा, जिंदगी का मकसद क्या है आपके? ज़िंदगी का मकसद अब तो पहले तो मतलब जब जवानी में यानी जब बड़ा तो सोचता, लेकिन अब तो ये है कि इस माशरे में रह के इसी को ठीक करना है। जो हमारे बच्चे ख़ास तौर पर जो फीमेल हैं, यानी फीमेल एजुकेशन पे इसको हमने कंसल्ट करना है, तो उसको आगे लेके इसलिए आप समझते हैं कि ज़रूरी है। लड़कियों की जो शादियां बहुत जल्दी कर देते हैं, और वो आप क्या समझते हैं, कौन सी उम्र या कौन सी किस पे मुनसर करता है? तरबियत पे, पढ़ाई पे, किस पे होता है? एजुकेशन चाहे मेल हो फीमेल हो, आफ्टर यानी उसकी कंप्लीशन है एजुकेशन उसके बाद ही होनी चाहिए मेरे, क्या मसला? यानी कि जितनी भी एक मिनिमम जो बेसिक है उसके बाद यानी एजुकेशन बेसिक तो कहीं कहते हैं मैट्रिक भी बहुत है। नहीं देखें ना, इसमें ये है कि जो हमारी फीमेल है जो इतनी हो कि वो खुदा ना खासा अगर कहीं पे भी उसको ज़रूरत पड़े वो अपनी अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ कर सके। वैसे अल्लाह ना करे कि जो उसको ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर उसको हो, क्योंकि वैसे भी अगर इस तरह के जो जिस तरह के हालात हमारे चल रहे हैं, इसमें दोनों को अगर मिल के क्यों करना पड़ता है। अब ये नहीं कि एक बंदा खाए और दो बैठे, ये नहीं, अब ये कि दोनों को मिल के यानी सपोर्टिव होना चाहिए। इस वजह से आपकी बेगम करती है? मेरी बेगम फिलहाल तो नहीं कर रही, लेकिन ये इंशाल्लाह 1-2 साल में वो भी पढ़ी नहीं? जी, क्या पढ़ा हुआ? तो भी मास्टर्स उन्होंने एजुकेशन में किया। तो आपको कोई बुरा नहीं लगेगा कि वो अगर कुछ करें? नहीं, मुझे तो मैं तो बल्कि उन्हें हाँ जी कहता हूँ वो स्कूल आए, लेकिन ये है कि बच्चे छोटे हैं, इस वजह से मैं उन्हें कह रहा हूँ। हाँ, अदरवाइज हाँ जी, क्योंकि काम अब हमारे जो है, हम अब्बू अम्मी हैं, मैं हूँ, काम ज़्यादा है और हमारे पर्सनल हैं वो कम है, इस वजह से ये है कि वो भी स्कूल, हाँ जी वो भी स्कूल है हमारे पास। इस तक तकरीबन 5 के करीब ब्रांचेज हैं स्कूल की, जिसमें एक में अम्मी बैठती हैं, एक में अब्बू और 2 हाँ जी, और एक में मैं हूँ, बाकी 2 में हेड में और सारी फैमिली जी जी। क्योंकि ये स्कूल बेसिकली अम्मी ने शुरू किया था पहले। हाँ जी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बढ़ता गया। आपकी माँ को देना पड़ेगा। हाँ जी, उनसे मुलाकात हो तो बहुत ही अच्छी बात है, हो सकती है उनसे। दूसरे स्कूल में होगी, वो ग्रीन सिटी हमारा स्कूल है, वहाँ पे होती है। हाँ जी हाँ, असल अम्मी और अब्बू ने मिल के ये स्टार्ट किया था। अम्मी का था ये इनिशिएटिव, उसके बाद फिर अब्बू ने सारा उनको क्या ये था कि लोगों के लिए बेहतरी कुछ। हाँ, उस वक्त ये 85 में उन्होंने शुरू किया था स्कूल, तो उस वक्त यही था कि यहाँ पे कोई था नहीं स्कूल, प्राइवेट उनका था कि ये फिर हो गया। हाँ, फिर आहिस्ता। चले आखिरी 1-2 सवाल के, और कुछ कहना चाहेंगे कोई? अच्छा, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेरे प्रोग्राम का नाम है व्हाट लाइट्स यू अप, तो उर्दू में मैं कहूँगी कि आपको क्या एकदम कौन सी चीज़ है जो खुशी देती है, तो आप उस पर कुछ कहें। आखिरी मेरा ये सवाल होता है व्हाट लाइट्स यू अप। खुशी जब हमारे जो क्योंकि एजुकेशन सेक्टर है, जिस दिन हमारा रिजल्ट आता है उस दिन बड़ी खुशी होती है। बड़ी खुशी होती है कि 1 साल के बाद है, यानी कि जो उसके जो होता है हमारा रिजल्ट, तो उस वक्त देखते हैं कि हमारी जो मेहनत है, टीचर की स्ट्रगल है, उसके बाद जब एक अच्छा रिजल्ट आता है तो वो हमारा रिजल्ट होता है, अच्छा होता है हमेशा। तो इंशाल्लाह अभी तक तो यही हो रहा है। हाँ जी, अच्छा रिजल्ट क्या होता है कि अच्छा रिजल्ट देखें ना, अगर तो हमारी होती है परसेंटेज के हिसाब से हम चलते हैं, अगर तो है उनको कितने % उनका यानी रिजल्ट आया, उसके बाद हमारा ये आजकल एक ट्रेंड चला कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने हैं, कितने बच्चों के कितने % लोगों के यानी कि जो पोजीशन वगैरह आई हैं, इसको देखते हैं। हाँ जी, यानी ग्रेड सिस्टम जो है। हाँ जी, तो फेल कम होते हैं? हाँ जी, फेल होते हैं लेकिन हाँ कम होते हैं। रेशो क्या है?
रेशो फेल की लास्ट टाइम तो तकरीबन 145 के करीब लोगों बच्चियों ने दिए, तो उनमें से कोई 10 to 15 थे जिनकी यानी कंपार्ट वगैरह आई थी, लेकिन फिर वो कंपार्टमेंट्स आती जी हैं, फिर जी वो फिर से वो फिर से ले लेते हैं। लास्ट ईयर ये था कि हमारी जो इस साल हमारा जो 10th जिन्होंने पास की उनमें से हमारी बोर्ड की जो थी मुल्तान बोर्ड जो हमारा है वहाँ में 3rd पोजीशन भी आई थी और ओवरऑल बच्ची की यानी उसने यानी 1100 में से 1086 उसके मार्क्स थे, उसके मुल्तान बोर्ड में। इससे पहले बल्कि मैंने पूछना था कि शुक्र की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी? शुक्र देखें ना, जो भी अल्लाह ताला ने दिया है, जो भी अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उस पर शुक्र करना चाहिए, और जिस पे यानी कि और जिस हाल पे भी अल्लाह उस पर सब्र है। अच्छा। यही शुक्र है, उसकी नेमत चाहे थोड़ी हो कम हो, क्योंकि उसकी नेमत है और नेमत का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसका फिर अल्लाह ताला ने आगे जाकर हिसाब भी होना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।